सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सानहा APS के ज़िम्मेदार फ़ौजी अफसरान के खिलाफ 4 हफ्तों में सख्त एक्शन लेने के अहकामात के बाद अब ये सवाल किया जा रहा है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म ऐसा कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि अगर वो एक्शन नहीं लेते तो तौहीन अदालत होगी और अगर एक्शन लेते हैं तो फ़ौज की तौहीन का ख़तरा है। ऐसे में यूँ लगता है कि खान साहब के आगे कुआं है और पीछे खाई है। दूसरी जानिब ये भी एक हकीकत है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अज़ खुद नोटिस केस में इमरान खान ने खुद अदालत से मुखातिब होकर कहा था कि वह हुक्म दे हुकूमत एक्शन लेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने सुप्रीम कोर्ट में ये ऐलान भी किया कि उनके दौरे हुकूमत में मुल्क में कोई मुक़द्दस गाय नहीं और वह कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। लिहाजा अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान के बाद इन्हें सानहा APS के ज़िम्मेदार सीनियर फ़ौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है तो इनके लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा हो चुकी है। वाज़ेह रहे कि सानहा APS में शहीद होने वाले मासूम बच्चों के लवाहिकीन साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ, साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम, साबिक कोर कमांडर पेशावर हिदायतुर रहमान, साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक के खिलाफ अपने फ़राइज़ की अंजामदही में नाकामी पर मुकदमात दर्ज कराने का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन कानूनी माहिरीन के ख्याल में ये मुकदमात इतनी आसानी से दर्ज नहीं हो सकते क्योंकि इसमें कानूनी हदूद के सवालात दरपेश हैं। इनका ख्याल है कि फ़ौजी अफसरान के खिलाफ मुकदमात में कानूनी पेचीदगियाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस वजीहुद्दीन का कहना है कि लवाहिकीन चाहें तो जिसको इस मामले का ज़िम्मेदार समझते हैं वो उनके खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं, लेकिन हुकूमत अपने तौर पर ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने बताया कि सानहा APS के मुतासरीन जिसे भी इस वाक़े का ज़िम्मेदार समझते हैं वो उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन इसके बाद फिर तफ्तीश होगी और इसमें मुतल्लिका पुलिस अफसर इस बात का भी तयन करेगा कि आया पुलिस के इख्तियार में आता है या फिर इस मामले को आर्मी अपने कवानीन के तहत तय करेगी। जस्टिस वजीहुद्दीन का कहना था कि बज़ाहिर इस वाक़े की जो तफसीलात सामने आई हैं उनसे ये लगता है कि आर्मी इस मामले को अंदरूनी तौर पर तय कर सकती है। मेरे ख्याल में आर्मी ये दलील दे सकती है कि इनके अंदर एहतसाब का एक निज़ाम मौजूद है और जो अफराद भी इस मामले में गफलत के मुर्तकिब हुए हैं उनके खिलाफ मुतल्लिका इदारा एक्शन ले सकता है और इसमें पुलिस की हदूद का दखल नहीं है। ताहम फ़ौजी कवानीन पर गहरी नज़र रखने वाले एक सीनियर वकील के मुताबिक ये मामला सिविल अथॉरिटी के मातहत आता है और लवाहिकीन ना सिर्फ ये FIR दर्ज करा सकते हैं बल्कि इसके बाद पुलिस मुतल्लिका आर्मी अफसरान को तलब कर सकती है और अगर आर्मी अफसरान इंसाफ के हसूल की राह में रुकावट डालें या तफ्तीश में ताउन ना करें या इसमें रुकावट डालें तो उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। उनका कहना था कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है, लेकिन बाज़ नाक़दीन का ख्याल है कि पाकिस्तान में कमीशन बनते हैं, हज़ारों सफ़ात लिखे जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाया जाता कि किसी भी जुर्म या गफलत के मुर्तकिब अफराद को सज़ाएँ दी जाए। वो याद दिलाते हैं कि कुछ बरस पहले उसामा बिन लादेन की मौत के बाद एबटाबाद कमीशन भी बना था, लेकिन उसकी रिपोर्ट न मंजर-ए-आम पर आई और ना ही किसी ज़िम्मेदार को सज़ा दी गई। मारूफ कानूनदान जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी का कहना है कि शुरुआत कहीं से तो होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस केस में एक नई FIR दर्ज हो सकती है क्योंकि FIR दर्ज होने से कोई नहीं रोक सकता। ताहम सवाल ये है कि पाकिस्तान में कई कमीशन बनते हैं। माजी में जस्टिस हमूदुर रहमान कमीशन भी बना लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। जस्टिस रशीद रिजवी का कहना था कि APS के वाक़े के हवाले से होने वाली समाअत के बाद कम से कम शुरुआत कहीं से तो होनी चाहिए और किसी को तो सज़ा मिलनी चाहिए, वरना मुल्क में ये मामलात इसी तरह चलते रहेंगे। याद रहे कि आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद एक आला सतही जुडिशल कमीशन बनाया गया था जो कि पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान की सरबराही में कायम किया गया था। कमीशन ने 500 से ज़ायद सफ़ात पर मबनी रिपोर्ट जुलाई 2020 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इरसाल की थी। कमीशन की जानिब से इस वाक़े में ज़ख्मी होने वाले बच्चों और शहीद बच्चों के वालिदैन समेत 132 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए गए थे, जिनमें 101 आम शहरी और 31 सिक्योरिटी एहलकार और अफसरान भी शामिल थे। पाकिस्तान फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला करने वाला दहशतगर्द ग्रुप 27 अराकीन पर मुश्तमिल था, जिसके 9 अराकीन मारे गए जबकि 12 को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तानी हुकाम ने इस वाक़े में मुलविस चंद अफराद को फौजी अदालतों में मुकदमा चलाकर सजा दी। ताहम शहीद होने वाले बच्चों के वालिदैन का मौक़िफ़ रहा है कि उनके बच्चे एक छावनी में कायम फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल में हसूल तालीम के लिए गए थे। वो जंग के महाज पर नहीं थे और ये कि वो अपने बच्चों की हिफाजत की फ़ीस स्कूल इंतज़ामिया को बाकायदगी से देते थे। तो फिर ये वाक़या कैसे पेश आया, किसकी इमा पर हुआ और किसकी गफलत का नतीजा था? वालिदैन का यही मुतालबा रहा है कि इस सिलसिले में ज़िम्मेदारान का तयन किया जाए और जिनकी गफलत या लापरवाही से हमला हुआ उन्हें सज़ा दी जाए। 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस बात से आगाह किया कि अपने आखिरी ऑर्डर में अदालत ने बाकायदा नाम दिए थे कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई एक्शन न हुआ। लिहाजा अब उनकी हुकूमत ज़िम्मेदारान फ़ौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करके 4 हफ्तों में अदालत में रिपोर्ट जमा करवाए। ताहम अब देखना यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ऐसा कोई एक्शन ले पाते हैं या नहीं।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।